आज हम लोग गुणनखंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, गुणनखंड मतलब गुणनखंड के मतलब ही होता है कि फैक्टर करना। और देखते हैं कि सबसे छोटी किसी भी संख्या के या भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटा। जैसे 8 और 16 का देखें हम लोग, तो 8 16 का देखा क्या, देखिए लास्ट में क्या आती है, एक ही आती है। दुनिया की किसी भी चीज का फैक्टर कीजिए, एक आएगा लास्ट में। जैसे इसका आया। उसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्ण वर्ग। कौन कौन सी दुनिया की कितनी भी संख्या है, कौन कौन से पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। जैसे मानिए कि 16 और 8 है, तो इसको बताना है कि कौन पूर्ण वर्ग है कौन नहीं है, तो फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद पेयर बनाते हैं। जैसे 16 का किए तो 8 4 2 1। अब फैक्टर बनाए, 4 को 2 है हमारे पास, 2 2 का फैक्टर बन गई, तो ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन 8 का देखिए, 8 का तो फैक्टर ही नहीं बन रहा है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये तो गुणनखंड, ये तो सिंपल है, तो फटाफट हम लोग क्या गुणनखंड किए और पता चल गई। लेकिन जब बड़ा सा डाटा रहेगा तब क्या करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। जब बड़ा सा डाटा रहेगा तो अगर किसी भी संख्या के, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई अंक पे, ठीक है, 2 3 7 8, मतलब ये चार को जो अंक है ना, 2 3 7 8, अगर ये रहे, समझ जाइए, एकदम आंख बंद करके बता दीजिए। अगर आंख बंद करके भी कोई बता बोल रहा है ना, तो आपको सुनाई तो दे रही है ना, तो सुनाई दे रही है कि अच्छा इकाई पे 8 है, नहीं तो 7 है, नहीं तो 3 है, नहीं तो 2 है, तो बता दीजिए दोस्त, बताएं क्या होगी, क्या होगी। ये होगी कौन सी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बड़ा आश्चर्यचकित होगा दोस्त, अरे ये कैसे बता रहा है। फिर बोलिए कि ठीक है दूसरा पूछ दो, तो दूसरा पूछ वो देगा, कहेगा चलो यहाँ 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 34,567 दे रहा। फिर हमको देखना है क्या, अच्छा इकाई अंक पे क्या आ रही है, तो इकाई अंक पे क्या आ रही है 7। तो हम जानेंगे अच्छा 2 3 7 8 में से ही तो कोई एक है इकाई पे। फिर बताएंगे दोस्त ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, वो बड़ा आश्चर्यचकित होगा। अगर नहीं बिलीव कर रहा, बोलो कि ठीक है फैक्टर करके देखो, इसका पेयर है नहीं बनेगा। और जब पेयर नहीं बनेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। वैसे ही 0 1 4 5 6 9, ये जो 6 अंक है, अगर दुनिया की कोई भी अंक दिया रहे, उसके लास्ट में अगर आ जाए, मानो यहाँ 0 आ जाए, ठीक है, 7 की जगह पे 0 आ जाए, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये क्या है, तो बिना फैक्टर किए हुए फटाफट बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि हमारा रूल क्या है कि 0 1 4 5 6 9 में से कोई भी एक संख्या इकाई पे आ जानी चाहिए, तो 0 आ रही है। जैसे तुम्हारा दोस्त बोला कि चलो दूसरा देते हैं, जैसे वो दिया 6 0 की जगह 6 कर दिया, तब बताएंगे दोस्त पहले देखेंगे क्या कर रहे हो, तो कहेगा 34,500 34 34 56 और 76 को बताओ क्या होगी, तो अच्छा 76 लास्ट में मतलब 6, तो हम बता देंगे फैक्टर करके देखो इसका पेयर बनेगा ही बनेगा, अच्छा पेयर बनेगा तो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इतने आसान तरीका से आप बिना फैक्टर किए हुए फटाफट फटाफट देख के बता सकते हैं कि क्या होगी। अगर 2 3 7 8 है तो पूर्ण वर्ग इकाई अंक पे, अगर 0 1 4 5 6 9 है तो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर ये रहे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मतलब सिर्फ 4 ही याद कीजिए ना, 2 3 7 और 8, मतलब 0 से लेके 9 के बीच में 2 3 7 8 रहे अगर इकाई संख्या पे किसी के, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इसके छोड़ के 0 1 4 5 6 9 रहे तो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, उसके बाद इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। जैसे 8 है, तो 8 में से विषम संख्या घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज हो, विषम संख्या घटाते गए, अगर लास्ट में 0 आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं आया तो नहीं है। जैसे 8 को देखिए, नहीं आ रहा है ना, 0 नहीं आ रही है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 16 को देखिए 0 आ गई तो है, 16 तो वैसे भी है। जैसे इसके रूल के अनुसार भी देखा जाए तो 8, तो इकाई अंक पे 8, तो इसका फैक्टर किए, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। बिना फैक्टर नहीं करते तभी बता देते कि 8 नहीं है, क्योंकि रूल है हमारी। और 6 का फैक्टर किया तो पता चला पूर्ण वर्ग है, नहीं करते तभी बता देते, क्योंकि हमारी रूल है कि 6, अच्छा 6 इकाई पे है तो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यहाँ घटा के 3 विधि से आपको बताते हैं फैक्टर करके, या ऐसे बता सकते हैं या ऐसे बता सकते हैं, विषम संख्या को घटा घटा के, तीनों में से जो आसान लगे। ठीक है, ये तो मजा आएगी, मजेदार है, जो भी फटाफट रखो। अपने दोस्त से पूछ भी सकते हो कि दोस्त हम एक क्वेश्चन देते हैं, बताओ ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, या तुम दो। जैसा वह देगा, कुछ भी देगा, दुनिया की कोई भी चीज देगा, आप कहिए कि देखो हम देखेंगे नहीं, फैक्टर नहीं करेंगे,
और बस हमको सुना दो कि क्या बोल रहे हो, क्या लिखे हो कॉपी पे, और बता दीजिए फटाफट। अच्छा इसमें से कोई है तो बता, अच्छा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें से तो है। ठीक है, बड़ा आश्चर्यचकित होगा, कैसे बता रहे हो यार, ये सीक्रेट है, ये कितने अच्छे। उसके बाद देखिए ये सम, मानिए कभी कभी लगातार देगा कि अच्छा लगातार विषम संख्या है, उसको जोड़ना है, जोड़ते जाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे लास्ट में देखते हैं कि अच्छा 51 है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि n+1, तो 51 प्लस 1/2, तो 51 एक 52, 52/2 आ गया कितना 26। 1 से लेके 51 के बीच में 26 को क्या है, विषम संख्या है। अब वहीं कहे तो जैसे 50 तक पूछे तुमसे, 1 + 3 ... पूछे कि अच्छा 50 तक बताओ कितने विषम संख्या है। ठीक है, तो 50 है, तो 50/2 मतलब 25। ठीक है, इतने इजी वेब में, ठीक है, आसानी से समझ में आ गई। ठीक है, अब ऐसे तू अपने दोस्तों को भी पूछ सकते हो, या दोस्त पूछे तो बता सकते हो। अब देखिए एक और ट्रिक बता, जैसे 1 और 9 है। ठीक है, 1 और 9 है, दुनिया की कोई भी चीज हो, उसके अगर 1 और 9 हो लास्ट में, इकाई अंक पे अगर 1 और 9 है तो उसका वर्ग कीजिएगा तो उसके इकाई अंक पे क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 9 का किया तो क्या आ गया 1, 9 9 81, 11, क्योंकि 1 है यहाँ इकाई पे, तो इसका भी करेंगे तो क्या आएगा, इसके वर्ग के इकाई पे 1 ही आएगा, तो 11 के किए तो 121 आ गई। कितना आ गई 121। तीसरा चीज बता रहे हैं, दुनिया की कोई भी अंक हो अगर सम है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो सम ही आएगा। जैसे 2 सम है, सम का स्क्वायर किए तो 4, क्या आ गया सम। और विषम है तो दुनिया की कोई भी चीज है अगर विषम है तो उसकी स्क्वायर होगी तो क्या आएगा, विषम ही आएगा। जैसे 3 का स्क्वायर किया तो 3 3 का 9। ठीक है, इतना समझ में आया फटाफट, बस इतने चीज आपको ये आनी चाहिए। 2 3 7 और 8 रहे, किसी भी चीज की इकाई संख्या है तो आंख बंद करके भी बता दीजिए, खाली सुनाई देनी चाहिए। आप बता सकते हैं कि अच्छा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर ये रहे 0 1 4 5 6 9 रहे तो बस बता दीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या है। इतना समझ में आया? तो आज की क्लास इतने ही क्लोज करते हैं। ठीक है।